भौतिक पर्पस है वो दुखी होता है कि ज्यादा नहीं कर सकते। जीवन का पर्पस होता है ना कि जीवन में मुझे क्या लेना है, क्या प्राप्त करनी है। लाइफ में तब अच्छा लगता है कि आपने अपनी पूरी जिम्मेवारियां पूरी। हाँ, तो मतलब खुद के लाइफ का भी जिम्मेवारी भी पूरी हो वो, लेकिन मेन तो अपने जीवन का पर्पस भी होना चाहिए ना। तो जीवन का पर्पस जो मेरा है वो मुझे आज समय मिला है, ये खुशी होगी तो वानप्रस्थ अवस्था की भी खुशी होगी। तो बाबा इसलिए कहते कि मुझे खुशी हो कि मेरी वानप्रस्थ अवस्था है। खुशी होनी चाहिए। आत्मा की तो वानप्रस्थ अवस्था है ही है। आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है कि अब आत्मा वाणी से परे जा रही। और नेगेटिव में आत्मा की तमो प्रधान स्टेज है, वानप्रस्थ अवस्था। तो दुनिया वाले अगर जिनका ज्ञान नहीं है उनको, वो अगर आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है तो लास्ट स्टेज। पर हमें तो ज्ञान नहीं, वो नहीं, तमो प्रधान है ना, तो वो फिर वो उसके जो भी उसके सिम्टम्स होंगे वो तो होंगे ही। और पॉजिटिव वे से वानप्रस्थ अवस्था है कि बस अब मेरी आत्मा का ऊपर जाने का समय है। निर कंप्लीट निर्बंधन अभी होना है, बंधन मुक्त आत्मा को होना है। दोनों अलग अलग है ना। निर्बंधन भी होना है, बंधन मुक्त भी होना है, मतलब कर्म बंधन से मुक्त होना है। ये है वानप्रस्थ अवस्था। तो शरीर से निर्बंधन हो गए, भाई अभी जिम्मेवारी कंप्लीट है, इतना एंटेंगल नहीं होना है। और आत्मा बंधन मुक्त होगी। तो हमारी जो वानप्रस्थ अवस्था में बहुत पर्पस है दोनों से, चाहे फिजिकल चाहे स्पिरिचुअल। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12:3। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। पढ़ा रहे हैं भगवान। दुनिया में तो गाइडेंस के लिए सोचते हैं ना, एक्सपर्ट की गाइडेंस हो किसी भी बात में। भगवान स्वयं बैठ अगर ये करे तो उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। प्रश्न है, सजाओ से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? सजाओ से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? और राइट है, और ये भी राइट अशरीरी। अशरीरी। है। अशरीरी। और पवित्रता। नष्ट मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व न हो, अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। ये लेवल हो गई है, वो भी चेक करना है। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा। देखो इसका फायदा क्या है, उच्च पद मिलेगा। तभी बिगर सजा उच्च पद मिलेगा। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतो। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो। बाहर में रहते नहीं, नहीं, बाहर में रहते तो तुमको बाप, हाँ, बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। मधुबन से बाहर।
उन दिनों की बात है ना, साकार में जब बाबा होते थे। यह ते यहाँ तो तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी, दो। बाप से कैसे मिलना होता है? बेहद, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी है। बाप से कैसे मिलना होता है? बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो, बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं ना, पालना कर रहे हैं ना। जो जो भी पालना के सारे, उठाना, बिठाना, नहलाना, हम्म, फिर उनके लिए जो भी चीज प्रोवाइड करना, पढ़ाना, पढ़ाई का खर्चा देना, पालना क्या है? तो बाबा हमारी पालना कर रहे हैं कि नहीं? कैसे? पढ़ाई तो ठीक है, फिर तो बाबा उठाता है, हम उठते हैं। बाबा उठाता है, नहीं, एक है हम याद में करते, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन बाबा कर रहा है। तो आप याद करोगे तभी तो ऐसे तो याद थोड़ी होगी। हाँ, मतलब ये फीलिंग ना कि बाबा खिला रहा है, ये कौन दे रहा है? अपनी कमाई से थोड़ी कर रहे हैं, बाबा खिला रहा है, बाबा कर रहा है, ये फीलिंग। तो बाबा कह रहे बाप बच्चों की पालना कर रहे, पढ़ा रहे। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है, ये पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? देखो, वो तो वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, वो विश्व के मालिक। तो मुख्य बात है ही पवित्रता की। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत बरोबर 5,000 वर्ष पहले ऐसा था, हम ही विश्व के मालिक थे, ऐसा है? और किसकी बुद्धि में यह नहीं है? इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें, और कोई समझ ही न सके सिवाय बाप के। यह कोई नॉलेज पढ़ा ही न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अभी तुम बच्चे सत्व प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा आदि की कुछ बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा क्या, 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, पाई पैसा भेज देते हैं बाबा के यज्ञ में, वह भी अपना भविष्य बनाने। हमारा इन्वेस्टमेंट्स बाबा के यज्ञ में हम जो करते हैं वो क्या है? संगम युग का इन्वेस्टमेंट और सतयुग की इन्वेस्टमेंट। कितनी सब सतयुग की पूरे कल्प की इन्वेस्टमेंट। संगम और सतयुग फाउंडेशन है ना पूरे कल्प की, तो कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो बाबा कहते हैं वो भी अपना भविष्य बनाने। कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, बिगर कोई फिक्र के। हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरण करना है। कल्प पहले वाली स्मृति कितनी हेल्प करती है, क्योंकि जिसका जितना
जो भाग्य है वो अपना भाग्य बनाता है, बिगर कोई फिक्र। ये बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, और फिर नष्ट मोह भी बनना है। मोह होने से फिर क्या होगा बताओ? जो नहीं पढ़ी है वो बताए। यहाँ नष्ट मोह होने से शीलाबेन का बोलो। वहाँ मोह जीत हो जाए। वहाँ मोह जीत हो जाए। टाइमिंग है दीदी, टाइमिंग है। नहीं, हाँ, मतलब राइमिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा कनेक्शन है। नहीं, यहाँ नष्ट मोह होने से सच सच, हाँ, सजाओ से बचेंगे। हम्म। तो वहां फिर मोहजीत राजा रानी बनेंगे। यहाँ नष्ट मोह होने, मोहजीत राजा चाहिए। मोहजीत राजा दुनिया में अगर ये कंसेप्ट से सोचे, वो कहते कि बाबा ऐसे थोड़ी मोह बिगर कैसे पालना होती है। पुराना ट्रेडिशनल और इवन मॉडर्न भी बोले मोह के बिगर पालना कैसे हो। क्लास करें तो बाबा कहते हैं, देखेंगे तो रामचंद्र जी के कैरेक्टर में कहीं भी मोह नहीं दिखाया है। जरूर दिखा दिया है। Otherwise, वो भी एक विश्व कल्याणार्थ, वैसे वो नहीं था। तो यहाँ नष्ट मोह होने से फिर तुम वहां मोहजीत राजा रानी बनेगे, और राजा रानी के लिए क्वालिफिकेशन है मोहजीत वहां का। क्योंकि ये अगर कंसेप्ट है, ये अगर टर्म है, तो कहीं तो हुआ होगा जो ये टर्म है। और मोहजीत में आप एक्यूरेट शिक्षा दे सकते तो मोह के कारण महाभारत हुआ। हो। लोभ और मोह दो ही कारण। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया से तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो बाबा देखो मोह जीत के क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर कह देते केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया। अच्छा, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? मतलब गुण याद करते हैं, लेकिन वैसे बाबा कहते, अभी बाप कहते हैं तुम नष्ट मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो मोह होगा हमारा, तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। तो बाबा कहते हैं, इसलिए क्या संकल्प, अगर संकल्प है कि पिछाड़ी में सिर्फ बाबा याद आए, सभी ब्राह्मण बच्चों का यही संकल्प है, अंत में लास्ट श्वास बाबा बाबा बाबा, अंत मते। तो उसके लिए क्या चाहिए? हम्म, नहीं तो वो पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। एक है जैसे दादी का था, गुलजार दादी का जो था, कि वो आत्मा जैसे नहीं डिक्लेयर हो गया था 11 मार्च को पहले 8:30 बजे, लेकिन वो आत्मा गई नहीं थी। एक्चुअल तो ऑफिशियल तो बाद में हुआ था, लेकिन तो वो डॉक्टर के लिए वेट कर रही थी वो आत्मा। उस डॉक्टर ने बहुत दादी की पालना करी थी, सेवा करी थी बहुत दिल से। और उसने संकल्प कर लिया, दादी मैं जब तक नहीं आऊं तब तक आप नहीं जा सकते। उसको मैसेज मिला, वो एक अलग बात है, सेवार्थ। तो अपनी दिल से पूछना है हमारा। जैसी वो आया, पूरा दादी की दृष्टि मिली,
फिर वो आत्मा पंछी उड़ गए, सब आ गए थे। तो अपने दिल से पूछना। ऐसे ही दादी शांति बहन जी का देखा हमने, दिल था कि बस हमको ले आए, सेंटर पे आए, हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में से। तो यही था। फिर बाद में जब बाबा से पूछा क्या करना है, संदेश गुलजार दादी लेके गई, संदेश बाबा ने ग्रीन सिग्नल दी। फिर अगले दिन लेके गए, तो हम उसी में थे, दादी के दीदी के साथ ही एम्बुलेंस में थे। बोला दीदी भी घर चल रहे। वैसे तो उस तरह से तो वेंटिलेटर पे ही थे ना, वो तो नहीं था, होश वैसे नहीं था, लेकिन आत्मा तो सब समझ रही थी। बहुत खुश हो गई, स्माइल किया जैसे ही बोला। और पूरा सब आ गए, मतलब वहां गए, सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गए। ऑलमोस्ट 300 200 300 ब्राह्मण पहुंच गए, सारे पहुंच गए। आशा दीदी, भाई साहब, रुक्मणी दादी, फिर मोहिनी बहन, सब, अंजनी बहन, हाँ सब, श्री फोर्ट सब पहुंच गए। और लास्ट में गुलजार दादी आई, गुलजार दादी आई, सब ब्राह्मण बच्चे, सब बहनें भाई, गुलजार दादी का रथ सामने है, भगवान का रथ, रुक्मणी दादी, सब की दृष्टि मिली। 12 बजे वो पंछी ने, ऐसी भाग्यवान, सारे महारथी A to Z, जो भी दिल्ली के चक्रधारी बहन, शुक्ला बहन, सारे मौजूद हैं। फिर वो आत्मा ने, डॉक्टर किरण थे वो एकदम उसके साथ साथ, कहाँ है डॉक्टर किरण, अंत तक साथ रही। तो बाबा कहते हैं ऐसी हो, दृष्टि दे दृष्टि मिले, ये है। तो बाबा कहते हैं नष्ट माँ होंगे तो यह पद पाएंगे। ऐसे ही गुलाब भाई का भी हमने देखा, आ गए, लेके आ गए और बता दिया उनको, वही बेड जहाँ वो पुरुषार्थ करते हैं, और सब आ गए। तो दृष्टि दी 5-6 घंटे के बाद। तो बाबा कहते ऐसे ही, मतलब बहुत दादियों का होता है और जैसे बड़ों का होता ही है, हॉस्पिटल में मिल जाए, और पर्टिकुलरली ICU में तो कोई आत्मा, कोई ब्राह्मण आत्मा मतलब आ ही नहीं सकते ना। ये भी बहुत अच्छा डिसीजन रहता है। तो हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो पिछाड़ी में वह याद जरूर आएंगे, नष्ट मोह होंगे तो ये पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है स्वर्ग में न आए, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कृष्ण के साथ में अच्छा, एक और ऐड, सजा न खाकर उच्च पद पाना। समझा? सजा नहीं खाकर, सजा नहीं खाकर कौन हो सकता है? बाबा ने कहा और कर्म बंधन वो ठीक। जिसका कोई भी कर्म बंधन बचा नहीं है, सजा नहीं खाकर, मारे पीटे नहीं मुझे। कितनी अभी से वो सिम्टम होते हैं कि नहीं, ये आत्मा, मुझे नहीं लगता है कोई सजा खाएगी। कभी किसी को दुखी नहीं दिया, कभी जोर से आवाज से ही नहीं बोला। बड़ी बात है सजा न खाकर उच्च पद पाना, उच्च पद पाना नहीं। क्या क्या फर्क है? उच्च पद तो वैसे भी मिलेगा ना, सजा खाने वालों को मिलेगा उच्च पद, थोड़ा बहुत सजा खाओ तो नहीं, उच्च पद तो मिलेगा। रॉयल फैमिली, हाँ 8, ये 8 वाले। तो बड़ी बात है सजा न खाकर उच्च पद पाना। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। चुकतू करने के स्टाइल से कर्म करे, कर्म बंधन बनाने के स्टाइल से कर्म ना हो। ये भी एक अटेंशन बहुत अच्छा है, जरूरी है।
पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको ये पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? सोच सकते हैं? हाँ महाराष्ट्र, सोच सकते हैं पहले त्रिलोकीनाथ बनने वाले। हम्म। बाबा कहते अच्छा त्रिकालदर्शी बनते हो। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं। त्रिलोकीनाथ कैसे हम? त्रिकाल नहीं, तीनों के मालिक बनते हैं, परम धाम के मालिक बनते हैं। नहीं, तीनों लोगों का त्रिलोकीनाथ ज्ञान है। नाथ है। तीनों कालों तीनों लोगों को जानते हैं। त्रिकालदर्शी अंत नहीं, का ज्ञान मिल गया, आदि मध्य अंत नाथ है। का ज्ञान। नाथ नाथ मतलब मालूम है ना, रूलर। तो परम धाम के रूलर है रूलर। नहीं ज्ञान अच्छा सूक्ष्म वतन के रूलर है, नहीं है। सूक्ष्म वतन के रूलर है त्रिलोकीनाथ। घर है हमारे, इसलिए फ्रीली आते जाते का है। परम धाम में जब चाहो तब आ सकते, संकल्पों से जा सकते। मतलब वहां हमारा हक है ना, वहां हम जो चाहे जैसे चाहे बात करते हैं। सक्षम वतन में है, बाबा के समीप है, फादर के पास है, नजदीक है, तो त्रिलोकीनाथ है। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे, तब तुम समझते हो। बाप के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा कल्प पर कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है बाबा का ये स्टाइल होता था, समझा जाता है। ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। वो एक भाई बताता है ना कि दशरथ भाई था पुणे का। तो वो बाबा, वो पुणे पुणे का वो पुराना था ना गार्टन करके एक वो सेंटर। तो वो मुस्लिम भाई था जो निमित्त बना था, ग्रुप लेके गया करीब 14-15 का बाबा के पास। सिखाया तो पूरा था ना, चंद्रमणि दादी थी वो निमित्त उस समय। तो पूरा सिखा के गई कि बाबा मिलते हैं, ऐसे बोलना होता है, ये बोलना होता है, वो बोलना होता है। तो बाबा फिर बैठे, फिर सब, फिर जब एंटर हुए फिर बाबा के पास सभी आए फ्रेश होके। अच्छा बाबा बच्चे सब ठीक रहा? हाँ सब ठीक रहा। यात्रा ठीक रही? हाँ ठीक रही बाबा। मधुबन मधुबन अच्छा लगा? हाँ बाबा मधुबन बहुत अच्छा लगा। अच्छा बच्चे ये बाबा बाबा की पालना ठीक रही? हाँ ठीक रही। टीचर ठीक है? बाबा ठीक है। मधुबन का सैर किया? मधुबन देखा? हाँ देखा बाबा। हम्म, बच्चे फिर पहले मिले हैं बाबा से? यहाँ पहले कौन मिले है बाबा से? पहले तो कोई नहीं थे, 4-5 सभी फर्स्ट थे। तो कोई नहीं हाथ नहीं उठाया। उधर वो उसका दिल, टीचर का दिल ऐसे हुआ। उधर टीचर की तरफ देखा, बोला हाँ हाँ बाबा। गोल 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 करके बाबा पूछते थे। तो बाबा कहते हैं तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर के झाड़ सामने देख रहे हो,
नजदीक होना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारा हो जाए। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। और किस बात में बाबा ने अभी कहा? कल्प पहले, जिन्होंने कल्प पहले वाली बात, ये सेकंड बात है। पहली बात, नहीं नहीं, ये जो स्टेटमेंट है आगे, कल्प, जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, कल्प पहले किया होगा, या जो उनकी बुद्धि में बैठेगा, मतलब जो कल्प पहले किया होगा तो वो, ऐसे ये स्टेटमेंट अभी इस मुरली में, अभी पहले किस में बोला था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन था, डिस्कस भी किया। किसको याद है ये वाला स्टेटमेंट के पर पहले कब बोला था? क्या हुआ फर्स्ट कल्प बेंचर? पहले कल्प पहले जिसने जितना लगाया ना, उतना ही। पूरी मुरली याद रखनी है। कल्प पहले जिसने जितना बाबा ने लगाया। पाई पैसे भेजा तो कहाँ था ना? कल्प पहले जिसने जितना लगाया। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ हाँ, कल्प पहले पाई पैसा भेज देते, वो भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, उसमें बाबा ने बोला। अब देखो एक और आएगा तो देख, अब तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते हैं, और दूसरी बार कल्प पहले, जिन्होंने जितना समझा होगा उनकी बुद्धि में उतना ही बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है, अगर ये कोई फीडबैक देता है, समझा जाता है ये हमारे कुल के है नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, तुम्हारा बुद्धि में सारा झाड़ है। ड्रामा 84 का चक्र आ गया है, अभी पुरुषार्थ करना है, वो भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नून दे, ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। जो ड्रामा को नहीं पूरा समझा है, पहले था एक और नास्तिक वर्ड है, जिन्होंने बाप को पूरा नहीं समझा। आज बाबा कहते जिन्होंने ड्रामा को पूरा नहीं, वे बाप से प्रीत रख न सके। ये दमयंती बेन आगे आ जाओ, को बोलो इधर बैठो। ड्रामा के रास को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते जो अच्छी बातें तुमको सुनाते वो सुनो, बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है, अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जान ही सकते हो। देखो अपने साथ बातें करनी, बस अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब घर जाएंगे। पहले जरूर ऐसे, तुम पतित तो जान ही सकते। पहले हमारी जाने की स्टाइल क्या होगी परम धाम जाने की? पहले जरूर साजन चाहिए, फिर पीछे बारात। तो साजन के साथ कौन जाएगा? सजनी। सजनी बनना होगा। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात, तो इस बारात में सारे है, पूरा वर्ल्ड है। सोच के जवाब दो, इस बारात में पूरा वर्ल्ड है। पूरा वर्ल्ड है। पूरा वर्ल्ड है, इस पूरा विश्व। सजनी
फिर फिर बाकी सब बाराती और फिर पीछे तो जैसे जब बारात विदा होती है तो दुल्हन दूल्हा एक गाड़ी में होते हैं, बाकी लोग तो पीछे पीछे। हाँ, नजदीक वाले जो फ्रेंड्स वाले होते हैं वो भी तो नजदीक होते हैं। तो बाबा कहते हैं गाया हुआ है भोलानाथ की बारात। तो सबको नंबरवार जाना तो है, इतनी आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? देखो, नंबरवार सब जाएंगे। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय यह बातें दुनिया में और कोई सुन न सके। ना सुनने का दिल भी तो बाप अपने घर और राजधानी की याद दिलाते। तुम बच्चे रचिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। नास्तिक आज बाबा ने किसको कहा? जो ड्रामा को नहीं जानते। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला है, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको पढ़ना तो नहीं है। बाप को सभी जान जाए, अगर ये बाप आ गया ये सभी जान जाए तो फिर तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। फिर बाबा की देखो फाइनल प्रत्यक्षता कितनी अच्छा डिस्क्लोजर का टाइम बताया बाबा ने। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर तो भाग जाए, पता चल जाएगा सबको। मतलब तब तक पता चल जाएगा। इतने प्रोग्राम्स इतने सब कर रहे हैं, पता तो चलेगा ही ना। चाहे वैसे वो सोचते ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते भगवान आ गए, सब लोग ऐसे ही बोलते, सारी संस्था यही बोलती है एक्सेट्रा। ये भी उनकी अच्छे इल्यूजन में एक ड्रामा का पर्दा रखा हुआ है वो। फिर बाबा कहते तब होगी जब लड़ाई शुरू होती है। तुम जानते ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अब तो हमको वापस जाना है, इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने के लिए खुशी तो होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो कैसे? वही जो शुरू में बाबा ने कहा, हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, ये बातें और कोई की बुद्धि में आएगी नहीं। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपना ही किंगडम बना रहे हैं, जहाँ कोई फिर ऐसे सरकार नहीं, फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं। श्रीमत पर बाप सिर्फ कहते पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो फिर सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। हाँ, बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे? कौन सी बातों का फिक्र होता है? ब्राह्मणों का लौकिक वाली स्टाइल नहीं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये वो नहीं।
ब्राह्मणों का फिक्र क्या होता है? ब्राह्मणों में फिक्र क्या होता है? बोलो भाई, क्या कर पाएंगे? पुरुषार्थ कर भी पाएंगे कि नहीं? अच्छा। बाबा कहते हैं अपने समान बनाना। फिक्र है ब्राह्मण कौन कितने नंबर पे आएगा। तुम का ब्राह्मणों का काम क्या? है अपने समान बनाना। हाँ, बनाना हमने किसको कितना बनाया। कितना बनाना। देखो बाबा कहते हैं कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? सत्युग में क्या, ये क्या बनेगा, मैं क्या बनूंगी, हमारा क्या जाता है? हमको तो अपना फिक्र करना है। मेरा पद क्या होगा, कैसे वो सत्युग शुरू होगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा, कैसे होगा, 8 रात, मतलब वो सब बातें सुना, कभी कोई पूछे नहीं। बाबा कहते नहीं नहीं, वो जो लॉजिस्टिक्स है ना पूरा, नई दुनिया की स्थापना का, हाँ वो सब, ये जब ये सारे वीडियोज आते भी है ना, इग्नोर करो, ये जबरदस्ती इंटरेस्टिंग लगते हैं, यहाँ ये बोलता है, वो ये बोलता है। बाबा कहते हैं इसमें तुमको जाना ही नहीं है, ये व्यर्थ संकल्प है, ये बाबा का डिपार्टमेंट है कि मेरा डिपार्टमेंट है। जो भी है। तो बाबा कहते हैं बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो, हमको अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बातें में हम क्यों जाएं? हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया। देखो वास्तव वाला सारा वापस आ रहा है, अब तो भारत ही बोलते हैं ना, विदेश में भी भारत, भारत आ गया। तो हिंदुस्तान फिर नाम रख दिया, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कितना क्लियर हो रहा है कि वापस टुवर्ड्स द एंड सत्युग का स्टाइल शुरू होगा। नहीं तो हिंदुस्तान, पहले तो विदेशी के समय तो बहुत हिंदुस्तान कहते थे, नहीं मतलब हिंदुस्तान, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के ही तो नाम है, इन लोग ने हिंदुस्तान। अब बाबा वापस भारत पे आ गए। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हम लिखते हैं हम देवता धर्म के हैं, तो वो भी हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना, ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे बोल सकते हैं मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ रोज। है ना? पूछेंगे हाँ क्या प्रॉब्लम थी, बोला सुनना है प्रॉब्लम, ये सेवा के लिए बोलो है, क्योंकि फिर थोड़ा कंसर्न, अगर कुछ इस तरह बोलो तो थोड़ा कंसर्न दिखाते हैं। नहीं, पहले हॉस्पिटल। हाँ हाँ, फिर ही तो सेवा करना है। हॉस्पिटल भी है, गाया जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने? भगवान उवाच मन मना भव, मुझे याद करो। बाबा कहते मन मना भव, तो मैं गारंटी करता हूं तुम पवित्र हो जाएंगे।
इसलिए मेडिटेशन और उसके बाद प्योरिटी बहुत कनेक्टेड है। एवर प्योर के साथ योग लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आत्मा में पवित्रता आती है। और दूसरा, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है। इम्प्योरिटी कब आती है? देह भान से। जब इस तरह की स्टाइल है योग की, मेडिटेशन की, पवित्र पॉइंट ऑफ लाइट, तो देह भान का सवाल ही नहीं है। तो आत्मा में देह भान ऐड ही नहीं होता है। कोई भी देहधारी चाहे कितना भी डिवाइन की फीलिंग है, लेकिन वो मेल फीमेल ये तो संकल्प चलता है ना, तो देह भान ही नहीं है। तो इसलिए आत्मा एवर प्योर, निराकार। यही रीजन है कि हम सब प्योर ऑटोमेटिकली बनते हैं ज्ञान में आने के बाद। तो जितना याद करेंगे तो तुम पवित्र बनते जाएंगे। ऐसे ऐसे बोर्ड, बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, तो ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ। परंतु कोई ने भी कैसे बोर्ड लगाओ? हाँ, ये सब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 बर्थ्स, फिर नेचर क्योर, फिर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। तो बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ। फिर परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। जो पुराने सेंटर्स थे ना, वो बोर्ड लगाते थे साउथ एक्स में। हाँ, जैसे पुराने हैं, ये लिखा होता था गेटवे टू हेवन। हाँ अभी, हाँ हो जाए फिर करेंगे। हाँ वो करेंगे, वो पूरा बनने के बाद वो पूरा ऑफिशियल करना है ना उसको पूरा। तो बाबा कहते हैं, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, ये शरीर तो विनाशी है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल पहले वाला है, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। कितनी बार लिया बाबा ने आज? 4 टाइम्स। दो और कौन से है? पाई पाई वाला था। वापस पाई पैसे का आया, और फिर जितना समझा होगा। हाँ, तो जो कल जितना पहले लगा। वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, उसमें बोला फिक्र की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मन अभव का मंत्र दे, फिर रचिता और रचना का राज समझाते। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते मैं आत्मा को पढ़ा रहा हूं, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा, वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जिन्होंने समझा होगा, जिन्होंने वर्षा लिया होगा। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना हो, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, पर ताकत भी थी।
50, हाँ 50। मकाने लिफ्ट नहीं है तो लोग चढ़ते ही हैं। हाँ बट लेकिन ऑप्शन है तो लगता है कि नहीं चढ़ सकते, पहले तो चढ़ते ही थे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी सहज लिफ्ट निकल गई, यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते, और जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म में लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे, अब बताओ क्या होगा। वो भी झट चढ़ जाएंगे। लास्ट जो भी संडे की मुरली में मैंने कहा, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। वही जो लास्ट लेट आया वो देखो बाबा ने प्रेडिक्शन करी है। तो समझते हैं क्यों, देखो क्यों वो फास्ट जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। सब रिफाइंड नॉलेज मिली है ना उनको, तो पूरा तैयार माल, फटाफट खाएंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। या बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। बिगर कोई फिक्र चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। बिगर कोई फिक्र चिंता में, बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। दूसरा है सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे ड्रामा में और स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। क्या सीन
क्या संकल्प हो? एक तो ड्रामा में और स्वयं में संपूर्ण निश्चय, मैं पद्मा पदम हूँ, भाग्यशाली तो हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है तो है। और दूसरा, फिर हलचल की सीन में वातावरण हिलाने वाला हो, लेकिन निश्चय बुद्धि, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, है ही कल्याण, बस उसमें केवल निश्चय पक्का चाहिए, फिर तो होना ही है। सीन हिलाने वाला हो। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, बोलो क्या होगा? जिसका बाप और सेवा से प्यार है, बाप और सेवा से जिसका प्यार होगा, डैश, फिर उसका रिजल्ट होगा। सिर्फ बाप से प्यार नहीं, बाबा ने कहा बाप और सेवा से जिसका प्यार हो, उसे बाप से प्यार स्वतः ही मिलेगा। दोनों अलग है ही नहीं ना। वो भी है। कभी कभी ना सेवा भाव बहुत होता है, जैसे वो भक्ति भाव में होता है ना, लेकिन बाप और सेवा से प्यारे, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। हाँ, बोला था, सुना मैंने। तो उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है, बाबा से भी प्यार, सेवा से भी प्यार, खुशी खुशी से भाग्य बनाने का मौका है सेवा। और सेवा में बाबा की, हमारे स्पेशलिटी से हम सेवा नहीं करते। जो सोचते मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब इसलिए मैं ये सेवा नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो खुद की फीलिंग, खुद की कैपेबिलिटी से सेवा करते हैं। बाबा की सेवा है, कराएगा कौन? कुछ आता थोड़ी होता था। बहनें आती है सेंटर पे तो सब भोजन बनाती है। कैसे बनाती है? 200-200 का, छोटी छोटी कन्याएं कैसे करती है? बाबा भरता है। सेवा ही मौका है बाबा की समीप आने का। तो बाबा की, अच्छा, अव्यक्त इशारे, जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का ही एक परिचय, एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेगी। मतलब बाबा कहते, बाबा ये ज्ञान है नहीं, यह एक ही ज्ञान है। तो कल हम किससे मिलने गए थे, बहुत बड़ा ऑफिसर था, बड़ा पूरा साउथ दिल्ली का, तो बोल रहा था कि सचमुच आपकी ऐसा है, एकदम अनटेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी, और रियल जैसे आप लोग मतलब बोलते हो वैसे है, और कोई भी ऐसा नहीं। मतलब आ रहा है ना, अभी बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो बाबा कहते ये प्रूव हो रहा है।